आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश मार्गदर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो वीडियो पर लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें तथा साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आने वाली अपडेट्स आपको समय से प्राप्त हो सकें। अगर आपने अभी तक हमारा बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पार्ट 1 नहीं देखा है तो एक बार उसे ज़रूर देखें। आज हम बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंस according to meaning and according to structure. Now today we will discuss about according to meaning. As you know that according to meaning sentence according to meaning, adjective sentence, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence, optative sentence and conditional sentence. Now let us discuss adjective sentence. Adjective sentence, either you can call it declarative sentence, a sentence which makes an assertion or statement is called adjective sentence. ऐसे वाक्य जो एजर्सन शो कराते हैं, स्टेटमेंट शो कराते हैं, क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव सेंटेंस कहलाते हैं, कथनात्मक वाक्य कहलाते हैं। अगर हम बात करें, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव सेंटेंस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव सेंटेंस। अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। एग्जाम्पल लें हम, Raman can do this work. This is our affirmative sentence because we are making a statement. This is our negative sentence because we are using not in this sentence. तो हम कह सकते हैं कि जो एडजेक्टिव सेंटेंस होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस और एक होता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। इट मीन्स व्हेन वी प्रेजेंट्स अ स्टेटमेंट और वी मेक्स एन एजर्सन दैट इज कॉल्ड अवर सिंपल सेंटेंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। द सेंटेंस which asks a question or makes a query is called interrogative sentence. ऐसे वाक्य जो क्या करते हैं? प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, पूछताछ करते हैं, क्या कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अगर हम डिस्कस करें, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट इज कॉल्ड इंटरोगेटिव बाय वर्ब। आइदर यू कैन कॉल इट क्लोज एंडेड क्वेश्चन। And next, interrogative by word. Either you can call it open-ended question. Now let us discuss क्या होता है interrogative by verb. When you use helping verb before subject,
जब आप क्या करते हो, किसी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हो, वह क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव बाई वर्ब कहलाता है। एग्जाम्पल लें हम, हियर वी आर यूजिंग हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट, सो यू कैन कॉल इट कि क्या है भाई, ये इंट्रोगेटिव बाई वर्ब है। क्यों है, आप यूज कर रहे हो किससे पहले, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का। हमने एक और इसको नाम दिया है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। इट मींस ऐसे सेंटेंस जो हमें हाँ और ना में जवाब दे रहे हैं। डज ही राइट अ लेटर, यू विल आंसर नो ऑब्लिक यस, दिस इज अवर क्लोज एंडेड क्वेश्चन। नाउ come to the next part, interrogative by word. Whenever you use जब आप क्या करते हो, सब्जेक्ट से पहले एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हो और उससे पहले किसका यूज करते हो, क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हो, वो क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव बाई वर्ड कहलाता है, आइदर ओपन एंडेड क्वेश्चन कहलाता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमने जैसा कि यहां पर जिक्र किया है किसका, क्वेश्चन वर्ड का। ओनली दिस, क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, तो एक WH फैमिली होती है। क्या होती है, WH फैमिली होती है। एक बार देख लेते हैं क्या क्या होता है इसमें। अगर आप इसमें डिस्कस करें, हाउ मेनी, आप जानते हैं किसके लिए आता है, संख्या के लिए आता है। हाउ मच किसके लिए आता है, क्वांटिटी के लिए आता है, मात्रा के लिए आता है। हु कौन, whom किसको, whose किसका, which कौन सा, why क्यों, when कब, what क्या। एक और होता है, एक और लिख लेते हैं हम, वेयर कहाँ। दिस इज आवर WH फैमिली, आप देख सकते हैं। तो जब इनमें से कोई भी वर्ड कहाँ पर आता है, इन द स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस, और उसके बाद आप किसका यूज करते हो, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हो, वह हमारा कैसा सेंटेंस कहलाता है, इंट्रोगेटिव बाई वर्ड कहलाता है। नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। अब आप बता सकते हो इंट्रोगेटिव बाई वर्ब सेंटेंस कब कहलाएगा, जब आप सब्जेक्ट से पहले किसका प्रयोग करोगे, हेल्पिंग वर्ब से, तो वह क्या होगा, इंट्रोगेटिव बाई वर्ब होगा। लेकिन जब आप पहले क्या करें, किसी क्वेश्चन वर्ड का यूज करें, फिर किसका यूज करें, हेल्पिंग वर्ब का यूज करें, और उसके बाद फिर क्या आता है, कोई सब्जेक्ट आता है, तो फिर आप क्या कहेंगे, वो सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव बाई वर्ड है। नाउ दिस इज क्लियर, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं। ऐसे वाक्य जो किसका, आज्ञा का, सलाह का और किसका बोध कराते हैं, प्रार्थना का बोध कराते हैं, क्या कहलाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। आप कह सकते हो किसका बोध कराए भाई, ऑर्डर ऑब्लिक कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट। अब इनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इनका बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। यानी इसमें स्टार्टिंग में क्या लगाते हो आप, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हो, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर कोई अन्य शब्द आया है तो उस अन्य शब्द को लगाते हो। क्या जानना जरूरी है कोई सेंटेंस एडवाइस का बोध करा रहा है, रिक्वेस्ट का बोध करा रहा है या फिर ऑर्डर का बोध करा रहा है? यस ऑफ कोर्स, इट इज वेरी कंपलसरी।
जब आप एक्टिव से पैसिव बनाना सीखते हो, आइदर डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हो, तो वहां पर इनका रोल आता है। अगर आपको नहीं पता है विच सेंटेंस किसका भाव दे रहा है, तो वहां पर आपको समस्या आएगी, आप उसे एक्टिव से पैसिव नहीं बना पाएंगे और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं बना पाएंगे। अब थोड़ा सा जान लेते हैं, एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऑर्डर का ले लेते हैं पहले। जब आपसे कहा जाए शट द डोर और आपसे पूछा जाए कि यह सेंटेंस कौन सा सेंस दे रहा है, किसका बोध करा रहा है, तो आप कहेंगे इन दिस सेंटेंस वी आर यूजिंग द सेंस ऑफ ऑर्डर। जब आप कहते हो स्टैंड एट ईच, अक्सर आपने देखा होगा परेड ग्राउंड में बोला जाता है आपसे विश्राम की अवस्था में खड़े होने के लिए, और बोला जाता है स्टैंड एट ईच। ये क्या होता है? ये भी एक हमारी कमांड होती है। आगे बढ़ते हैं। जब आपसे कहा जाए गरीबों की मदद करो, तो हेल्प द पुअर, इन दिस सेंटेंस किसका सेंस आ रहा है? एडवाइस का सेंस आ रहा है। प्लीज हेल्प मी, इन दिस सेंटेंस हमें किसका सेंस मिल रहा है? रिक्वेस्ट का सेंस मिल रहा है। हम जानते हैं प्लीज या फिर जो काइंडली जैसे शब्द होते हैं वो क्या सेंस देते हैं? हमें रिक्वेस्ट का सेंस देते हैं। किसका सेंस देते हैं? रिक्वेस्ट का सेंस देते हैं। आई थिंक इसके कुछ और स्ट्रक्चर होते हैं। अगर हम बात करें टाइप 1 की, तो टाइप 1 में आपको सीधा किससे स्टार्ट होता है सेंटेंस? इट मीन्स सबसे पहले क्या आएगा? B1 आएगा, उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट, उसके बाद कोई अन्य शब्द दे रखा है तो लगाएंगे। नाउ टाइप 2, कभी कभी सेंटेंस हमें डू नॉट से मिलता है और उसके बाद क्या मिलेगा हमें देखने के लिए? B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। अगर हम बात करें जो डू नॉट है वह किसका सेंस देता है? मत का सेंस देता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, शोर मत करो। आप कैसे बनाते हो? डू नॉट मेक अ नॉइज। कैसे बनाते हो? डू नॉट मेक अ नॉइज। इट मीन्स ये जो डू नॉट है वो किसका सेंस देता है? मत का सेंस देता है। आगे बढ़े। आगे आपका आता है टाइप 3। टाइप 3 में क्या होता है? नेवर ऑब्लिक ऑलवेज का यूज मिलेगा आपको सबसे पहले। उसके बाद क्या आता है? B1 आता है, उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट प्लस ETC। एग्जाम्पल लेना है इसका एक, सदैव सत्य बोलो। आप कैसे बनाते हो? ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े, एक और टाइप आता है टाइप 4। इसमें आपको लेट स्ट्रक्चर मिलता है और ये दो प्रकार से मिल सकता है। जब आपको मिलता है लेट के बाद अस, इट सोच प्रपोजल, किसका बोध कराता है भाई? ये आपको प्रस्ताव का बोध कराता है। एक एग्जांपल लिख लेते हैं, लेट अस गो टू मार्केट। लेट अस गो टू मार्केट, आओ बाजार चलें। तो यहां पर जो दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है? एक सामूहिक प्रस्ताव को दिखाता है। और हम किसका यूज करते हैं? लेट अस का। कैसा सेंटेंस है? एक प्रकार का इंपेरेटिव सेंटेंस है। कई बार आपको लेट से कुछ और स्ट्रक्चर मिल जाते हैं। लेट के बाद हो सकता है आपको मी मिले, हो सकता है आपको हिम मिले, या कोई भी थर्ड पर्सन आपको मिल सकता है। जैसे लेट मी गो देयर, क्या शो करा रहा है? इन दिस सेंटेंस एक प्रकार की रिक्वेस्ट शो करा रहा है। तो आप कह सकते हो ये भी क्या होते हैं? एक प्रकार के इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं भाई? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस द सेंटेंस which shows strong emotions like joy,
sorrow surprise is called exclamatory सेंटेंस। ऐसे वाक्य जो हमें क्या दिखाते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस दिखाते हैं, जैसे कि क्या, बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाना या फिर दुखी हो जाना या फिर क्या करना, एकदम से आश्चर्य व्यक्त करना, क्या कहलाते हैं भाई, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको दो टाइप देखने के लिए मिलेंगे। टाइप 1 हाउ ऑब्लिक व्हाट से मिलता है, और टाइप 2 इसमें आपको कुछ इंटरजेक्शन वर्ड्स मिलते हैं। और जैसा कि आप जानते हो इंटरजेक्शन वर्ड्स के पीछे क्या लगाया जाता है, एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है, और उसके बाद हमें एक सेंटेंस भी देखने को मिलता है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, आपको लगेगा कि बहुत बेसिक पार्ट है, इसकी हमें आवश्यकता क्या है। अगर आप थोड़ा सा देखो, बहुत से एग्जाम ऐसे होते हैं जहां पर यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन उठकर आ जाता है। अगर आप थोड़ा सा सीडीएस का बैक पेपर देखेंगे, बहुत सामान्य चीज है, हर व्यक्ति जानता है, तो यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन उठकर आया है। कैसे आया है मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको, पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं हाउ और व्हाट से। जब आप कहते हो हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, आप क्या करते हो इसमें, अपना एकदम से सरप्राइज व्यक्त करते हो, आप किसी चीज को देखते हो और बहुत ज्यादा आनंदित हो जाते हो, या आपको एकदम से बहुत आश्चर्य हो जाता है, वहां पर किसका यूज करते हो आप, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज करते हो, हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज। कई बार आपको व्हाट से भी स्ट्रक्चर मिल जाता है, व्हाट अ क्लेवर बॉय ही इज। थोड़ा सा बता दूं मैं आपको, कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, कहां हमें हाउ लगाना है, कहां व्हाट ए लगाना है। तो जहां पर भी अनकाउंटेबल नाउन आती है, कैसी आती है, अनकाउंटेबल नाउन, ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव है, और द ताज क्या है आपकी, अनकाउंटेबल नाउन है। आप किसका यूज करोगे, हाउ का यूज करोगे। लेकिन जब भी आपको क्या मिल जाती है, काउंटेबल नाउन मिल जाती है, क्या मिल जाती है, और कैसी काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो आप किसका यूज करते हो, व्हाट ए का। ये क्या है हमारा, एडजेक्टिव है। तो कभी भी एडजेक्टिव के पश्चात आपको क्या मिलती है, कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन मिलती है, तो आप किसका यूज करेंगे, व्हाट ए का। और जब आपको क्या मिलती है, अनकाउंटेबल नाउन मिलती है, तो आप किसका यूज करोगे, हाउ का। कई बार ऐसा होता है कुछ एक स्ट्रक्चर में आपको ना सब्जेक्ट का यूज मिलेगा ना ही वर्ब का यूज मिलेगा। इट मीन्स कभी कभी हम शॉर्ट्स में भी बोल देते हैं, जैसे वाटरफॉल। अब यहां पर हमें किसी भी वर्ब का यूज नहीं मिल रहा है, हमें सिर्फ क्या मिला है, एक और लिख लेते हैं, व्हाट एन आइडिया। यहां पर भी हमें किसी वर्ब का यूज नहीं मिल रहा है, तो कई बार हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हम शॉर्ट में भी बोल देते हैं। अब थोड़ा सा टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 में हमने बोला है कि सबसे पहले क्या आता है, इंटरजेक्शन वर्ड्स आते हैं। अब ये इंटरजेक्शन वर्ड्स क्या होते हैं, जो सडन इमोशंस को दिखाते हैं, और कैसी इमोशंस को दिखाते हैं, जॉय को, सौरो को, एग्जाम्पल से देखते हैं, या फिर सरप्राइज को। एलास, एलास किसको दिखाता है, सौरो को दिखाता है। किसको दिखाता है, सौरो को दिखाता है। ब्रेवो किसको दिखाता है, आप किसी को प्रेज करते हो, किसका यूज करोगे, ब्रेवो का यूज करोगे। हुर्रा किसको दिखाएगा, प्रसन्नता को दिखाएगा, जॉय को दिखाएगा। तो इसी प्रकार ये इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं जो किस में आते हैं, टाइप 2 में आते हैं। एक एग्जांपल लिख लेते हैं, हुर्रा वी हैव won the मैच। एलास आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यहां से आपको क्वेश्चंस कहां मिल जाते हैं, इन द फील्ड ऑफ कंपटीशन, या फिर जो स्टेट के कुछ एग्जाम्स होते हैं, टेट वगैरह होते हैं,
तो वहाँ पर भी आपको ये मिल जाते हैं। इन द प्रीवियस पेपर्स ऑफ CDS आप पाओगे कि यहाँ से सीधा क्वेश्चन उठकर आया है। और क्या क्वेश्चन उठकर आया है? उसने सीधा पूछा है, अगर यहाँ से यहाँ तक पूरा पूछ ले कैसा सेंटेंस है, आप आसानी से बता पाएंगे कैसा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। लेकिन उसने पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा और बस इतना पूछा, यह क्या है, यह क्या है। तो क्या होते हैं भाई, मैं पहले ही बता दिया, ये क्या होते हैं? इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं। तो नाउ इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सब क्लियर हो गया होगा। चलिए चलो देखते हैं ऐसे वाक्य जो किसका भाव दें? प्रेयर प्रार्थना का, ब्लेसिंग आशीर्वाद का, या फिर किसका? कर्स मतलब अभिशाप का। वो क्या कहलाते हैं? हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मे यू लिव लॉन्ग। आप क्या व्यक्त कर रहे हो इसमें? मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, आप दीर्घायु हो। या फिर कई बार कुछ ऐसे मिल जाता है, ईश्वर करे आप चिरंजीवी हो। और यहां पर भी आपको पीछे क्या मिलता है? एक एक्सक्लेमेशन मार्क मिलता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मे गॉड ग्रांट यू विजडम। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। तो ऐसे वाक्य जो क्या बोध कराते हैं हमें? या तो प्रार्थना का भाव देते हैं, ब्लेसिंग, ब्लेसिंग से मतलब आशीर्वाद, या फिर कर्स मतलब अभिशाप। क्या कहलाते हैं? हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कंडीशनल सेंटेंस पर हम एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाएंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। फिलहाल हम डेफिनेशन ले लेते हैं। ऐसे सेंटेंस जो क्या रखें? पहले कंडीशन रखें और फिर क्या बता दें हमें? उसका रिजल्ट बताएं। क्या कहलाते हैं? कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। दोबारा समझते हैं। ऐसे सेंटेंस जो पहले क्या रखें हमारे सामने? शर्त रखें और फिर क्या बताएं हमें? उसका रिजल्ट अर्थात परिणाम बताएं। क्या कहलाते हैं? कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं अ सेंटेंस which suggests us condition and its result। एग्जाम्पल ले लेते हैं। इफ यू कम टू मी आई विल हेल्प यू। बहुत सारे टाइप्स होते हैं इसके, किसी सेपरेट वीडियो लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे, यहाँ पर नहीं कर रहे। फिलहाल बस हम समझ लेते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं। ऐसे सेंटेंस जो क्या रखें? पहले हमारे सामने शर्त रखें और फिर उसके बाद हमें किसके बारे में बताएं? उसके परिणाम के बारे में बताएं। क्या कहलाते हैं? कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंडीशनल सेंटेंस देखते हैं। इसमें जो पहला टाइप होता है वो कौन सा होता है? जीरो कंडीशन। इट मीन्स यहाँ पर दोनों के दोनों सेंटेंस आप देख पा रहे होंगे सिंपल प्रेजेंट में बनते हैं, क्योंकि ये क्या होता है? एक साइंटिफिक फैक्ट होता है या फिर क्या होता है? जनरल ट्रूथ होता है। इफ़ यू हीट आइस इट टर्न्स इनटू वाटर। इस सेंटेंस में क्या शो करा रहा है कि यदि आप क्या करोगे? बर्फ को गर्म करोगे तो यह किस में बदल जाएगी? वाटर में बदल जाएगी, पानी में बदल जाएगी। इट मीन्स यह क्या है? एक नेचुरल फैक्ट है। तो जब भी कोई साइंटिफिक फैक्ट आए या फिर आए कोई जनरल ट्रूथ, तो वहां पर कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है? जीरो कंडीशन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सेकंड कंडीशन कहलाती है रियल या फिर पॉसिबल कंडीशन। इसमें क्या होता है? इफ क्लॉज जो होता है वो किस में बनता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और सेंटेंस टू किस में बनता है? सिंपल फ्यूचर में। बनाओगे इसको सिंपल प्रेजेंट में और सामने वाला किस में बनेगा? सिंपल फ्यूचर में। तो ये क्या कहलाती है? हमारी कंडीशनल टाइप 2 कहलाती है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
ये जो टाइप 3 होता है वो क्या होता है, अनरियल कंडीशन होती है, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, इमेजिनरी कंडीशन कह सकते हो, या फिर क्या कह सकते हो, हाइपोथेटिकल। यानी यहाँ पर जो इफ क्लॉज है वो किसमें बनता है, सिंपल पास्ट, और सामने वाला सेंटेंस जो सेकंड सेंटेंस है मेन क्लॉज है वो किसमें क्या लगता है, वुड प्लस बी1। आप कह सकते हो यहाँ पर सब्जेक्ट का कोई इंपैक्ट नहीं होता है, आप किसका यूज करोगे, वर का। ये क्या होती है, बी सेकंड, ये वास्तव में एक मूड वर्ब होती है, कभी आगे के लेक्चर में डिफाइन करेंगे कि यहाँ पर वर क्यों आ रहा है। ये वास्तव में सिंपल पास्ट टेंस में होकर क्या होती है, एक मूड वर्ब होती है। आगे आप क्या लगाओगे, वुड प्लस बी1। ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप किसका यूज करोगे, बी1। अक्सर हम गलती कर देते हैं, वुड के बाद क्या यूज कर लेते हैं, थर्ड फॉर्म। ऐसा नहीं होता है। क्या कह रहा है ये, यदि मैं एक राजा होता तो मैं क्या करता, गरीबों की मदद करता। आप एक ऐसी कंडीशन की कल्पना कर रहे हो जो पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट कंडीशन टाइप 4 कहलाता है आपका इम्पॉसिबल कंडीशन, यानी ऐसी कंडीशन जो कभी भी नहीं हो सकती। इफ क्लॉज को आप किसमें बनाते हो, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और सामने वाला जो क्लॉज है उसे किसमें बनाते हैं, वुड है प्लस बी3। जैसे यदि उसने मेहनत की होती तो वह परीक्षा में पास हो जाता। इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड इन द एग्जाम। आगे के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ से कंपटीशन में कैसे पूछा जाता है, क्या एरर्स बन जाते हैं। फिलहाल बस हम ये समझ पा रहे हैं सामान्य तौर पर कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं। जो हमने डिवाइडेशन किया था सेंटेंस का अकॉर्डिंग टू मीनिंग, हम उसे कंप्लीट कर चुके हैं 1 by 1। अगर आपका कहीं डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ध्यान रखना है कि ये बेसिक चीज़ें हो सकती हैं लेकिन आगे चल के आपके लिए बहुत काम आने वाली हैं। कई बार बहुत छोटी चीज़ें हम छोड़ देते हैं और पता चलता है एग्जाम के दौरान वही चीज़ें हमसे पूछ ली जाती हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से उठकर सीधे सीधे परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए आप इस चीज़ को इस प्रकार ना छोड़ें कि बहुत छोटी चीज़ है, ये हमारे स्तर की चीज़ें नहीं है। तो कोई बच्चा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, एकेडमिक से आगे बढ़ा रहा है, तो ध्यान रखें कि इन चीज़ों को भी कंप्लीट करते हुए वो आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।